हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द कम्यूटर को, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें माइकल नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपनी जॉब के लिए रेडी हो रहा होता है। माइकल की वाइफ का कैरेन है और बेटे का नाम डैनी। इसके बाद कैरेन माइकल को ट्रेन स्टेशन पर ड्रॉप करती है और माइकल अपनी रेगुलर ट्रेन पर चढ़ जाता है। वैसे माइकल हमेशा इसी ट्रेन से अपने वर्क पर जाता है और उसने अपना एक ट्रेन बडी भी बना लिया है जो कि माइकल की तरह ही रोजाना इसी ट्रेन से ट्रेवल करता है और इस आदमी का नाम वोल्ट है। वैसे कम्यूटर का मतलब रोजाना कोई प्रीसेट एक्शन का करना होता है, जैसे ऑफिस से घर जाना, घर से ऑफिस जाना, वह भी से ट्रेन से या से बस से। इसके बाद हमें पता चलता है कि माइकल एक इंश्योरेंस एजेंट है और ऐसे ही एक दिन माइकल का बॉस उसे अपने ऑफिस बुलाकर बोलता है कि तुम्हें जॉब से निकाला जा रहा है। माइकल काफी रिक्वेस्ट करने की कोशिश करता है कि मैं लगभग 60 साल का हो चुका हूं और मेरा बेटा कॉलेज जाने वाला है, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। मगर उसका बॉस यह कहकर बात काट देता है कि तुमसे हमें उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है जितना तुम्हारी सैलरी है और आई एम सॉरी नथिंग पर्सनल। और माइक काफी शॉक में है और वह थका हारा अपने ऑफिस से निकल जाता है जिसमें उसने पूरे 10 साल काम किया। इसके बाद माइक अपना गम भुलाने के लिए एक बार में जाता है जहां पर उसे ऑफिसर एलेक्स मर्फी मिलता है जो कि माइक का ओल्ड फ्रेंड था जब माइक डिटेक्टिव हुआ करता था। यहाँ हमें पता चलता है कि माइक ने अपनी फैमिली के लिए ही हाई रिस्क पुलिस जॉब छोड़ी थी। बातों ही बातों में एलेक्स बताता है कि सार्जेंट डेविड अब कप्तान बन गया है, मगर यह नहीं पता कि किसकी मेहरबानी से उसे यह प्रमोशन मिला है। इसके बाद टीवी पर न्यूज आने लगती है कि एक सिटी प्लानिंग ऑफिशियल ने सुसाइड कर ली है। एलेक्स कमेंट करता है कि मेरे भाई, यह वर्ल्ड काफी करप्ट हो चुकी है और ऐसी घटनाएं तो हर रोज होती रहती हैं। इसके बाद कैप्टन डेविड इनके पास आकर हाय हेलो करता है, मगर एलेक्स और माइक डेविड को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते। इसका डेविड अपनी ट्रेन पकड़ के घर जाने लगता है, मगर आज ट्रेन में कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। मगर जब माइक अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका फोन गायब है। तो उसे ध्यान आता है कि स्टेशन पर एक आदमी उससे टकराया था और इस आदमी ने शायद उसका फोन चुराया होगा। इसके बाद माइक का ट्रेन बड़ी वोल्ट उसे बोलता है कि एक वुमन तुम्हें काफी देर से देख रही है, कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद माइक एक खाली सीट पर जाकर बैठ जाता है, मगर तभी एक लेडी उसके पास आकर बैठ जाती है जो अपने आप को जुआना इंट्रोड्यूस करती है। दोनों बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में जुआना बोलती है कि अगर तुम एक काम करो तो तुम्हें अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। तुम्हें मेरे लिए एक आदमी को ढूंढना होगा जो इसी ट्रेन में है और उसके पास एक बैग है जिसमें एक खास चीज है जिसे उसने किसी से चुराया है। जुआना कंटिन्यू करती है कि इसी ट्रेन के सेकंड कैरेज के बाथरूम में एक बैग है, उसमें $25,000 है और ऐसे ही एक और कंपार्टमेंट में 75,000 हैं। तुम हमारा काम कर दो और यह पैसे तुम्हारे हो जाएंगे और यह काम तुम्हें ट्रेन के लास्ट स्टॉप पर रुकने से पहले ही करना होगा। और वैसे यह काम एक एक्स कॉप के लिए मुश्किल नहीं होगा। अब माइक को अंदाजा हो जाता है कि ट्रेन पर कुछ तो गड़बड़ होने वाली है और जुआना भी उसका बैकग्राउंड चेक करके आई है। अब वह सेकंड कैरेज की बाथरूम में पहुंच जाता है जहां उसे एक हिडन जगह पर $25,000 मिल जाते हैं। अब माइक काफी कंफ्यूज है, मगर फिर भी वह काम पर लग जाता है। वह ट्रेन की टीटी से बोलता है कि मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूं जो कि इस ट्रेन के लास्ट स्टॉप कोल्ड स्प्रिंग तक जा रहा है। माइक पूछता है कि क्या तुम पैसेंजर का ट्रैक रिकॉर्ड रखते हो, तो टीटी मना कर देता है। वह बस इतना कहता है कि मैं टिकट्स को सीट के पीछे लगा देता हूं, चाहे तो चेक कर सकते हो। इसके बाद ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन पर जाकर रुकती है जहां एक लड़की माइक से बाथरूम वाले पैसों का एनवेलप मांगती है, मगर माइक यह पैसे अपने पास रखने का डिसाइड करता है क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत है। और अब वह लड़की माइक को एक एनवेलप देकर ट्रेन से उतर जाती है, यह कहकर कि इस एनवेलप में तुम्हारे लिए वार्निंग है और कुछ लोग तुम्हारे हर मूव को देख रहे हैं। जब माइक लड़की का दिया हुआ एनवेलप चेक करता है तो उसमें माइक की वाइफ की वेडिंग रिंग थी और यह देखकर माइक काफी घबरा जाता है कि शायद कैरेन खतरे में है। तो माइक अपने दूसरे ट्रेन ब्यूटी टोनी से उसका फोन मांगता है और वोल्ट के पास जाकर बैठ जाता है और उसके पेपर पर लिखता है कि कॉल द पुलिस, मेरी फैमिली खतरे में है। और उसके साथ में माइक अपने घर का एड्रेस भी लिख देता है और पेपर को वोल्ट को दे देता है। इसके बाद माइक कॉल करने का ट्राई करता है, मगर कॉल नहीं लगता। तो वह अपने फ्रेंड डिटेक्टिव एलेक्स मर्फी को कॉल करता है, मगर वह भी कॉल नहीं उठाता। तो मैं एलेक्स के लिए वॉइस मैसेज छोड़ता है कि मेरी फैमिली खतरे में है, उन्हें चेक करो। इसके बाद अगले स्टेशन पर वोल्ट तो उतर जाता है और एक लड़का ट्रेन पर चढ़ जाता है जिसके पास एक बैग था। तो माइक को उसे लड़के में शक होता है, मगर तभी टोनी वाली फोन पर एक कॉल आता है और सरप्राइजिंग यह कॉल जुआना का था।
जो माइक से बोलती है कि तुमने हमारे पैसों को वॉशरूम से ले लिया, यानी तुमने मेरी डील को एक्सेप्ट कर लिया है, तो तुम्हें अपना काम करना चाहिए, मगर तुमने गेम्स के रूल तोड़े हैं। न्यूज़पेपर पर मैसेज छोड़कर जोआना बोलती है कि जरा ट्रेन की विंडो से बाहर देखो, तो माइक देखता है कि वोल्ट को किसी ने बस के सामने धक्का दे दिया है, जिससे वोल्ट तुरंत मर जाता है। जोआना बोलती है कि हम नहीं चाहते कि तुम रूल्स तोड़ो और पुलिस को बुलाओ, वैसे वोल्ट की डेथ तो बस एक पनिशमेंट है, जबकि गलती तुमने की थी। जोआना माइक से बोलती है कि अगर तुमने प्रिन और उसके बैग को नहीं ढूंढा तो कुछ और लोग भी मारे जाएंगे, और शायद नेक्स्ट पर्सन तुम्हारी वाइफ या तुम्हारा बेटा हो सकता है, तो अपना काम जल्दी पूरा करो। तुम्हारी जेब में एक ट्रैकिंग डिवाइस है जिसे तुम्हें प्रिन के बैग में लगाना होगा और फिर तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। अब माइक को समझ में आ जाता है कि कोई उसके हर मूव पर नजर रख रहा है, मगर उसे यह समझ में नहीं आ रहा होता कि उस पर कैसे नजर रखी जा रही है। इसके बाद माइक कोल्ड स्प्रिंग स्टेशन जाने वाले पैसेंजर की डिटेल चेक करने लगता है और वह पैसेंजर को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है, और वह कई लोगों से बातें भी करता है। जब माइक गोयन नाम की लड़की से बात करता है तो वह उसे इग्नोर कर देती है, मगर चेक करने में पता चलता है कि गोयन के बैग में काफ़ी सारे फेक आईडी हैं जो कि शायद उसके बॉयफ्रेंड के थे। तो माइक उसे सॉरी बोलकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद माइक ट्रेन के कंडक्टर से जाकर मिलता है और उसे सस्पेशियस पर्सन की रिपोर्ट करता है ताकि वह उसकी हेल्प से कुछ सस्पेशियस पर्सन्स के बैग को चेक कर सके। इसके बाद माइक कंडक्टर को 3 सस्पेशियस पर्सन्स पॉइंट आउट करता है जो कि सभी ओल्ड स्प्रिंग जा रहे थे। जब कंडक्टर बैग चेक करने जाता है तभी उसे एक यंग लड़का दिखाई देता है जो कि तब उठकर चल दिया था। जब उसने सुना कि सभी के बैग चेक कर रहे हैं तो माइक उसे फॉलो करता है, मगर वह लड़का नेक्स्ट कैरेज में माइक पर धावा बोल देता है और बोलता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। और जब माइक प्रिन का नाम लेता है तो सामने वाला लड़का सरप्राइज होकर माइक को पीटने लगता है, मगर जब पैसेंजर का ध्यान इन पर जाता है तब यह लोग फाइट करना बंद कर देते हैं। मगर अब तक माइक ने उस लड़के के बैग पर ट्रैकर लगा दिया था। माइक को लगा कि उसने प्रिन को ढूंढ लिया है और ट्रैकर भी बैग में लगा दिया है और अब उसका काम पूरा हुआ। मगर तभी टोनी के फोन पर माइक के फ्रेंड एलेक्स मर्फी का कॉल आता है। माइक फिर एलेक्स को पूरी सिचुएशन बताता है तो एलेक्स कहता है कि 2 दिन पहले हमारे पास एक सुसाइड केस आया था कि किसी सिटी प्लानर ने सुसाइड किया है, मगर असल में किसी ने उसे एक बिल्डिंग के 35वें फ्लोर से नीचे फेंक दिया था और इस मर्डर का एक विटनेस भी है, इसका नाम प्रिन है। माइक समझ जाता है कि जोआना ने माइक को प्रिन को ढूंढने के लिए क्यों कहा है। जोआना प्रिन को मरवाना चाहती है और मुझे शुरुआत से ही एक ट्रैक में फंसाया जा रहा है, क्योंकि आज मेरी जॉब चली गई और मेरे बैग में 25,000 रुपए भी हैं, और अगर प्रिन ट्रेन पर मर जाता है तो सभी को लगेगा कि मैंने ही उसे मारा है। मगर फिर फोन कॉल के दौरान दूसरी तरफ से एलेक्स की वॉइस आना बंद हो जाती है। इसके बाद माइक न्यूज़पेपर में एंड्रॉयड मेंडेस नाम की सिटी प्लानर के बारे में पढ़ता है। वही कोल्ड स्प्रिंग स्टेशन पर 2 FBI एजेंट ट्रेन का आने का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वह लोग प्रिन से यानी कि विटनेस से मिल सके। वही माइक पर लोगों को शक होने लगा है क्योंकि वह कैरेज से बार बार इधर उधर जा रहा है। माइक को जल्दी से उस आदमी का बैग मिल जाता है जिस पर माइक ने ट्रैकर लगाया था, मगर वह आदमी यहाँ से गायब था और उसकी जगह पर एक फ़ोन बज रहा था। जब माइक फ़ोन की आवाज़ के पीछे जाता है तो माइक को उस आदमी की डेड बॉडी मिल जाती है और पता चलता है कि यह आदमी तो एक FBI एजेंट है जिसका नाम डायल था। जब माइक कॉल उठाता है तो पता चलता है कि यह कॉल तो जोआना का जोआना बोलती है कि माइक तुमने एक और पैसेंजर को मार दिया और अब तो एक एजेंट मर गया है और यह सब तुम्हारी गलती है कि तुमने गलत आदमी के बैग पर ट्रैकर लगाया था। वैसे माइक से अपना काम करवाने के लिए जोआना माइक को उसकी वाइफ और बेटे की आवाज़ सुनाती है, यानी जोआना ने माइक के घर में बग लगा रखा है। और यह सब सुनकर माइक काफ़ी दुखी है कि वह किस जगह में फंस गया है। तो जोआना बोलती है कि माइक तुम्हें पता है, तुम्हारी एक्टिविटी से अलर्ट होकर तुम्हारे किसी फेलो पैसेंजर ने पुलिस को बुला लिया है और वह इसी स्टॉप पर ट्रेन पर चेकिंग के लिए चढ़ने वाले हैं। जोआना कहती है कि माइक तुम समझ सकते हो ना तुम्हारे साथ क्या होगा जब पुलिस वाले तुम्हें एक FBI एजेंट की डेड बॉडी के साथ देख लेंगे। इसके बाद जब पुलिस वाले सिचुएशन चेक करने आते हैं तो माइक एक हिडन कंपार्टमेंट में छुप जाता है जहां पर एजेंट की डेड बॉडी पड़ी थी। मगर जब माइक कंपार्टमेंट के डोर को खोलने की कोशिश करता है तो वह तो जाम हो चुका था। तो माइक ट्रेन से नीचे उतर जाता है, मगर ट्रेन चल पड़ती है तो माइक ट्रेन पर एक जगह लटक जाता है और इस समय उसका बैग एक जगह पर फंस जाता है और उसके पूरे $25,000 हवा में उड़ जाते हैं सिवाय एक $100 के नोट के। इसके बाद माइक जैसे तैसे ट्रेन के कैरेज में पहुंच जाता है, मगर अब माइक काफ़ी घबराया हुआ है क्योंकि कोल्ड स्प्रिंग स्टेशन सिर्फ 2 स्टेशन दूर है, यानी उसके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो माइक ट्रेन के ऐसे सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर देता है ताकि सभी पैसेंजर उस कंपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएं जिसमें AC अभी भी चल रहा है।
तो सभी पैसेंजर एसी वाले कंपार्टमेंट की तरफ जाने लगते हैं। तो माइक देखता है कि एक आदमी टोनी के साथ कार्ड गेम खेल रहा है। तो माइक को उस आदमी पर शक होता है। माइक टोनी और उस आदमी के पास जाकर बोलता है कि सपोज करो कि किसी ने तुम्हें एक छोटा सा काम दिया है जिसके लिए तुम्हें $1,00,000 रुपए मिल रहे हैं, तो क्या तुम उस काम को करोगे? मगर जब टोनी सीरियसली सोच रहा होता है तो माइक बोलता है कि ऐसा ही आज मेरे साथ हुआ है और मैंने पैसे भी ले लिए और मुझे 5 लोगों पर शक है और वह सभी लोग इसी कैरेज में मौजूद हैं। पहले वह नर्स, दूसरी वह पिंक हेयर वाली लेडी, तीसरा मिस्टर गोल्डमैन, चौथा वह गिटार वाला आदमी और पांचवें तुम मेरे दोस्त। तो लास्ट वाला आदमी अपना नाम जैक्सन बताता है और वह अपना मंथली पास भी दिखाता है, यह कहते हुए कि मैं रोजाना इसी ट्रेन से ट्रैवल करता हूं। मगर तभी एक आदमी माइक की स्टोरी सुनकर कैरेज से उठकर चल देता है। तो माइक उसे फॉलो करता है, मगर वह आदमी माइक पर गन तान देता है और बोलता है कि ऑब्वियसली आई एम नॉट प्रिन, मगर मिस्टर माइक मुझे भी तुम्हारी तरह ही जुआना ने ही सेलेक्ट किया है और मुझे भी तुम्हारी तरह $1,00,000 मिले हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उस लेडी ने तुम्हें प्रिन को ढूंढने का काम दिया है और मुझे प्रिन को मारने का, यानी मेरा काम तब शुरू होगा जब तुम्हारा काम पूरा होगा। तो मिस्टर माइक मुझे बताओ बाकी बचे 4 पैसेंजर में से रियल प्रिन कौन है, ताकि हम दोनों का काम पूरा हो सके और हम लोग घर जा सके। तो माइक बोलता है कि तुमने ही उस एजेंट को मारा था। तो वह आदमी हाँ बोलता है, मगर अब वह आदमी बेसब्र हो रहा है। तो माइक मौका देखकर उस पर हमला कर देता है और काफी देर फाइट के बाद माइक उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिसका दूसरी ट्रेन हैप्पी बर्थडे कर देती है। मगर तभी माइक को जुआना का कॉल आता है, जो माइक से पूछती है कि रियल प्रिन कौन है। तो माइक बोलता है कि मैंने तुम्हारे भेजे हुए किलर को मार दिया है। तो जुआना बोलती है कि ठीक है, अब तुम्हारा काम चेंज हो गया है, अब तुम्हें प्रिन को ढूंढना है और उसे मारना है और उसका बैग मुझ तक पहुंचना है, वरना तुम्हारी फैमिली मारी जाएगी। मगर माइक जुआना का काम करने से इनकार कर देता है। मगर फिर भी वह पैसेंजर कैरेज में जाता है और देखता है कि फर्स्ट पॉसिबल प्रिन, जो कि एक नर्स थी, वह किसी को मैसेज कर रही है। तो माइक नर्स से बोलता है कि मैंने सभी टारगेट को चेक कर लिया है और अब बस तुम ही बची हो। और माइक नर्स पर गन तान देता है और नर्स से उसका फोन मांगता है, मगर असल में लेडी अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी और यह नर्स प्रिन नहीं है। तो माइक उसे सॉरी बोलकर उसका फोन लौटा देता है और अब माइक के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अब ट्रेन पर कोई भी पॉसिबल प्रिन नहीं है। तो माइक लगभग टूट जाता है। माइक सभी पैसेंजर को बताता है कि कुछ बुरे लोगों ने मेरी फैमिली को पकड़ लिया है और अगर मैंने अपना काम पूरा नहीं किया तो वह लोग मेरी फैमिली को मार देंगे। इसके बाद माइक पूरी ट्रेन के इवेंट्स को ध्यान से याद करने लगता है। तो उसे ध्यान आता है कि एक और पैसेंजर कोल्ड स्प्रिंग जा रहा है, जिसने सीट एक्सचेंज कर ली थी और जिस वजह से माइक ने उसमें ध्यान नहीं दिया था। और काफी देर ध्यान से सोचने के बाद उसे क्लू मिल जाता है। एक लड़की के पास जाकर पूछता है कि तुम ही प्रिन होना, और ऐसा होता भी है क्योंकि वह लड़की स्कारलेट लेटर बुक पढ़ रही थी जिसमें मेन कैरेक्टर प्रिन है। तभी माइक को जुआना का कॉल आता है और वह पूछता है कि काम पूरा हुआ या नहीं। तो माइक साफ मना कर देता है कि मैं यह काम नहीं करूंगा। तो जुआना काफी भड़कने लगती है और उसकी फैमिली को मारने की सीरियस धमकी देती है। और इसी समय सैम अपने रेडियो पर पुलिस को अलर्ट कर देता है कि ट्रेन पर हॉस्टेज सिचुएशन बन गई है। वहीं जुआना बोलती है कि प्रिन के बैग में एक एविडेंस है और इस एविडेंस से काफी हाई लेवल लोग बर्बाद हो सकते हैं और मैं उन लोगों के लिए काम करती हूँ। जुआना बोलती है कि माइक तुम्हें पता है, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए वह लोग पूरी ट्रेन को उड़ा सकते हैं और अब ट्रेन पर सभी लोग मरने वाले हैं। इसके बाद माइक सैम से ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकने के लिए कहता है, मगर ब्रेक लगाते ही ट्रेन में एक धमाका होता है। जैसे ट्रेन फुल स्पीड में आगे बढ़ने लगती है और चेक करने में पता चलता है कि ट्रेन का ड्राइवर मर गया है और यह जुआना के लगाए हुए मिनी बम का कमाल था। इसके बाद यह लोग पैसेंजर वाले कैरेज को डिटैच करने का ट्राई करते हैं और काफी मेहनत के बाद यह लोग कैरेज को डिटैच कर देते हैं, मगर ट्रेन के बीच में एक चैन अभी भी फांसी हुई थी। तो सैम और माइक चैन को तोड़ देते हैं, मगर तभी एक कर्व आता है जिससे ट्रेन पलट जाती है और इस झटके से माइक तो डिटैच हुई कैरेज तक पहुंच जाता है, मगर सैम वाला कैरेज पलट जाता है और सैम मारा जाता है और माइक वाली ट्रेन भी एक जगह पर जाकर रुक जाती है। मगर इस कैरेज के पैसेंजर बिल्कुल ठीक ठाक थे, पर माइक बोलता है कि यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है, जल्दी से अपनी न्यूज पेपर से विंडो कवर कर दो। और पैसेंजर ऐसा ही करते हैं। माइक बोलता है कि वह लोग इनोसेंट लोगों को मार सकते हैं, वह लोग ट्रेन को पलटवा सकते हैं ताकि उनके खिलाफ गवाही देने वाला विटनेस मारा जा सके। तो अभी के लिए हमें ट्रेन में ही रहना होगा। इसके बाद माइक उस यंग लेडी से बोलता है कि कोई तुम्हें मेरे हाथों से मरवाना चाहता है, मगर मैं कभी किसी इनोसेंट पर्सन को नहीं मार सकता, सो प्लीज टेल मी तुम क्या जानती हो। तो वह लेडी अपना नाम सोफिया बताती है। सोफिया फिर अपने बैग से एक बॉक्स निकालकर
माइक को बताती है कि वह लोग मुझे एनरिक मंडेज की वजह से मारना चाहते हैं। इस बॉक्स में एक पेन ड्राइव है जो कि एनरिक की है। एनरिक सिटी प्लानर था और सबको लगता है कि एनरिक ने सुसाइड की है, मगर असल में उसने सुसाइड नहीं की थी। सोफिया बताती है कि जब एक दिन मैं एनरिक के ऑफिस गई थी तब मैंने 2 आदमियों को एनरिक के ऑफिस में जाते हुए देखा था और उन लोगों ने एनरिक को बहुत मारा पीटा था। वह लोग एनरिक से कुछ चाहते थे मगर एनरिक ने उन्हें वह चीज़ नहीं दी क्योंकि वह चीज़ मेरे पास थी, मैंने वह पहले ही उठा ली थी और फिर उन लोगों ने एनरिक को मार दिया। और सरप्राइजिंग, वह दोनों आदमी पुलिस वाले थे जिन्होंने एनरिक को मारा था। तो मैंने एफबीआई को कांटेक्ट किया था और उस एफबीआई एजेंट के हिसाब से मेरे पास जो बॉक्स है उसमें किसी कंस्पायरेसी के खिलाफ कुछ एविडेंस है। एजेंट ने इस ट्रेन को पढ़कर गोल्ड स्प्रिंग आने के लिए मुझसे कहा था और मुझे एक एफबीआई एजेंट ट्रेन पर प्रोटेक्ट भी कर रहा था। और अब माइक को डाउट है कि सोफिया और एविडेंस के बारे में सिर्फ 2 लोगों को पता था, खुद सोफिया को और उस एजेंट को, तो फिर बाकियों को इसके बारे में कैसे पता चला। इसके बाद यहाँ पर पुलिस आने लगती है और वह सभी लोग ट्रेन की तरफ गन तान देते हैं और इन पुलिस वालों में कप्तान डेविड भी मौजूद था। कप्तान डेविड स्पीकर में बोलता है कि माइक, मुझे पता चल चुका है कि तुम इसी ट्रेन पर मौजूद हो और हमने ट्रेन को घेर लिया है, तो बेहतर होगा कि तुम बाहर निकल आओ। मगर डेविड ने पहले से ही स्नाइपर तैयार कर लिए थे और फिर एफबीआई की टीम भी यहाँ पर पहुंच जाती है। तो डेविड बोलता है कि माइक, तुम्हारा ओल्ड फ्रेंड एलेक्स मर्फी ट्रेन पर आकर तुमसे नेगोशिएट करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि तुम उसे हर्ट नहीं करोगे। इसके बाद एलेक्स ट्रेन की तरफ जाने लगता है और अब तक तो मीडिया वाले भी इस इंसिडेंट को लाइव शूट करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके थे। न्यूज़ में रिपोर्ट हो रहा होता है कि एक एक्स-NYPD ऑफिसर ने ट्रेन में पैसेंजर को हॉस्टेज बना लिया है। इसके बाद एलेक्स ट्रेन तक पहुंच जाता है तो मैं पूछता है कि मेरी फैमिली का क्या हुआ एलेक्स, तुमने उसे कहा था कि पुलिस वाले मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने गए हैं। तो एलेक्स कहता है कि पुलिस वाले तुम्हारे घर पर गए हैं। इसके बाद एलेक्स माइक से बोलता है कि तुम कुछ हॉस्टेजेस को आज़ाद कर दो और उसके बदले में मुझे हॉस्टेज बना लो। तो माइक हॉस्टेज को रिलीज करना चालू कर देता है और इसके बाद एलेक्स ट्रेन पर चढ़ जाता है। तो हमें पता चलता है कि पुलिस वालों ने एलेक्स पर एक तरह का टैग लगा रखा है जिससे एलेक्स स्नाइपर को यूजुअल पैसेंजर के बजाय ब्लू कलर में दिखाई दे रहा था ताकि स्नाइपर की क्रॉसफायर में एलेक्स मारा ना जाए। और जब माइक और एलेक्स बातें कर रहे होते हैं तब एलेक्स एक लाइन बोलता है कि देयर इज नो सच थिंग एज नोबल, और यह सुनकर माइक और सभी पैसेंजर्स को पता चल जाता है कि एलेक्स एक डर्टी कॉप है। क्योंकि सोफिया ने जब एनरिक की स्टोरी सुनाई थी तब उसने बताया था कि जिस पुलिस वाले ने एनरिक को मारा था उसने भी यही लाइन बोली थी। तो माइक बोलता है कि एलेक्स, मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा, तुम जानबूझकर मुझे बार बार मिले थे और तुमने ही एनरिक को मारा था। तुम्हें पता था कि प्रिन इस ट्रेन पर आने वाला है और मुझे प्रिन को ढूंढने के लिए कहा क्योंकि मैं 10 साल से इस ट्रेन को रोजाना राइड कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम पैसेंजर प्रिन को ढूंढना मेरे जैसे एक्स कॉप के लिए आसान काम होगा। और इसके बाद माइक एलेक्स को गन पॉइंट पर ले लेता है तो एलेक्स कन्फेस कर लेता है कि सारा मैटर उसी का करा धारा है। मगर एलेक्स बोलता है कि मैं भी मजबूर था, बहुत सारे बड़े लोग फंसने वाले हैं, तो वह लोग हर हालत में एविडेंस मिटाना चाहते हैं और इसके लिए वह लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं और तुम्हारी फैमिली तो 100% मरेगी। और एलेक्स गुन को माइक पर तान देता है और पूछता है कि रियल प्रिन कौन है। तो सोफिया खड़ी होकर बोलती है कि मैं ही प्रिन हूँ। मगर तभी बाकी लोग भी खड़े होने लगते हैं और कहते हैं कि मैं हूँ असली प्रिन। सभी लोग सोफिया जैसी अच्छी लड़की को बचाना चाहते थे। तो एलेक्स एक पैसेंजर पर गोली चला देता है और यह देखकर माइक एलेक्स को पीटने लगता है और इसी वक्त कप्तान डेविड स्नाइपर से क्लियर शॉट मिलते ही माइक को मारने के ऑर्डर दे देता है। और इसी फाइट के दौरान माइक एलेक्स का टैग निकाल लेता है जिस कारण को अब एलेक्स हॉस्टेज टारगेट नजर आ रहा था। वह तो कप्तान डेविड के ऑर्डर पर पुलिस स्निपर एलेक्स को भून डालते हैं और तभी बाकी पुलिस वाले ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। तो सोफिया एफबीआई एजेंट और पुलिस वालों को बताती है कि माइक ने मेरी और बाकी पैसेंजर उसकी जान बचाई है, माइक हीरो है। तो एजेंट माइक को बताता है कि तुम्हारी फैमिली सेफ है, हमारी टीम ने तुम्हारे घर के बाहर 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है जो तुम्हारे घर पर नजर रख रहे थे। इसके बाद माइक कट ट्रीटमेंट होता है और अब तक पुलिस माइक की फैमिली को भी यहाँ तक ले आई थी। कैप्टन डेविड फिर माइक को बताता है कि एलेक्स और उस जैसे कई और पुलिस वालों पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। डेविड कहता है कि माइक, पुलिस डिपार्टमेंट को तुम्हारे जैसे हीरोज की जरूरत है, रीजॉइन कर लो। इसके बाद न्यूज चालू हो जाती है कि हमें विटनेस से पता चला है कि सिटी प्लानर को एक कंस्पायरेसी छुपाने के लिए मार दिया गया था जिसमें काफी सारे पुलिस वाले, पॉलिटिकल लीडर और एवं मेयर भी शामिल थे। इसके बाद हमेशा की तरह माइक अपनी ट्रेन से जा रहा होता है जहां वह जोआना को ढूंढ लेता है। जोआना ऐसे बिहेव करती है जैसे वह माइक से पहली बार मिली हो। तो माइक बोलता है कि तुम्हारी पहुंच काफी ऊपर तक है, तुमने ही मुझे मेरी जॉब से निकलवाया था, मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम में
था तो तुमने $1 लाख का लालच दिया ताकि मैं तुम्हारा काम करने के लिए राजी हो जाऊं, ताकि अच्छा जाल बिछाया तुमने। तो जुआना माइक से पूछती है कि तुम मेरा क्या कर लोगे, तो माइक उसे अपना आईडी दिखाकर बोलता है कि ऑब्वियसली मैं तुम्हें अरेस्ट करूंगा क्योंकि मैंने पुलिस रिजॉइन कर ली है। और इसी सीन के साथ यह मूवी एंड होती है।